नमस्ते मित्र, मेरा नाम इसाबेल बॉलिंग है और मैं मैरिलन हाइके की पोती हूँ। ये मेरा सम्मान है कि मैं अपनी दादी की एक मौलिक शिक्षा आपके भाषा में आपके साथ साझा कर रही हूँ। भगवान ने मेरी दादी को यह मिशन दिया था कि वे पृथ्वी को वचन से ढक दें और भले ही अब वे शारीरिक रूप से पूरी दुनिया में यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन तकनीक के आशीर्वाद से हम उनकी कालातीत शिक्षाओं को आपकी मूल भाषा में आप तक पहुंचा सकते हैं। भाषा हम बहुत उत्साहित हैं कि भगवान इन शिक्षाओं के माध्यम से क्या करने जा रहे हैं, और यदि आप मुझे एक क्षण देंगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। हे भगवान, मैं मसीह में अपने भाइयों और बहनों को आपके सामने उठाती हूँ जो यह देख रहे हैं, और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपके पास उनके जीवन के लिए एक योजना है। आप उन्हें नाम से जानते हैं और आप उनके पास आते हैं, उनके करीब आते हैं और आप उनके दिलों की सेवा करते हैं। हम इन शिक्षाओं को आशीर्वाद देते हैं। हम हर उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं जो देख रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु कि आप उनके जीवन में चमत्कार, प्रावधान, चंगाई या जो भी उन्हें चाहिए लेकर आ रहे हैं, आप उनसे मिल रहे हैं। उसी स्थान पर यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरी दादी का वचन के प्रति प्रेम और यह सच्चाई की वचन कालातीत है, युगों युगों तक फैला हुआ है, आज की शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं उत्साहित हूँ कि आज की शिक्षा के माध्यम से परमेश्वर आपसे क्या कहने जा रहे हैं। आइए मेरी दादी से जुड़ते हैं। मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब पवित्र आत्मा जोड़ता है। सभी लोग कहें जोड़ता है, क्योंकि जो उपदेश मेरे पास है वह है तनाव मुक्त रहना, और जो शास्त्र परमेश्वर ने मुझे दिया वह है मेरे पास आओ हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जिल यहां आकर कहती है मेरे पास आओ, और मैंने उसे यह दिखाया। उसने कहा मुझे यह शास्त्र केवल 2 घंटे पहले ही मिला था। तो सभी लोग परमेश्वर हमसे जुड़ रहे हैं। अपने हाथों को आपस में मिलाइए, कहिए परमेश्वर हमसे जुड़ रहे हैं। और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब परमेश्वर कोई संदेश दे रहे हैं और उसे बार बार दोहरा रहे हैं, तो वे आज सुबह हमारे दिलों तक पहुंचना और हमारे भीतर आना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। मैं आज 9 बजे की सेवा में कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो मैं कभी नहीं करता, लेकिन मैं यहां इस फ्लोर पर मौजूद लोगों को आमंत्रित करने जा रहा हूं। अगर आप बिल्कुल पीछे आखिरी 4 कतारों में हैं तो आगे आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर इस 9 बजे की सेवा में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो अगर आप पीछे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप आगे आ जाएं। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि यहां आगे और अधिक अभिषेक है। तो बस आगे बढ़िए, ये अच्छा है। आप कहेंगे अच्छा ये तो हमें तंग करना हुआ। नहीं, ये आपको प्रोत्साहित करना है ताकि आप वह प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो सुन रहे हैं और आज्ञाकारी हैं। यह बहुत अच्छा है। आज सुबह परमेश्वर ने मुझे यह संदेश दिया। असल में उन्होंने मुझे इसका शीर्षक पिछले हफ्ते ही दे दिया था, लेकिन सोमवार सुबह तक मेरा संदेश तैयार नहीं था। और यह पूरी तरह से हमारे शहर की परिस्थिति और जो हम सब झेल रहे हैं उस पर फिट बैठता है, और यह आपकी परिस्थिति पर भी लागू होता है। यह एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। मुझे यह बहुत पसंद है कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, या यीशु हमसे क्या कहते हैं। मेरे पास आओ हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, और मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम। विश्राम परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। जब परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, सृष्टि की, तो उन्होंने वास्तव में यह 5 दिनों में किया, क्योंकि छठे दिन उन्होंने मनुष्य को बनाया। तो पृथ्वी पर मनुष्य का पहला दिन विश्राम का दिन था, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद विश्राम किया। सब लोग कहें उन्होंने विश्राम किया। अब क्या उन्होंने इसलिए विश्राम किया क्योंकि वे थक गए थे? नहीं, उन्होंने इसलिए विश्राम किया क्योंकि सब कुछ पूरा हो गया था। सब लोग कहें पूरा हो गया। अब इस बारे में सोचिए, पृथ्वी पर मनुष्य का पहला पूरा दिन उसने क्या किया? क्या उसने काम किया? उसने विश्राम किया, और उसने परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम किया। यह कितना अद्भुत है। और फिर आप जानते हैं उसने मदद की, उसने जानवरों के नाम रखे, उसने कई काम किए, उसने अदन के बाग की देखभाल की, लेकिन सबसे पहले उसने विश्राम किया। बोलो विश्राम। सबसे पहले फिर जब आदम और हव्वा गिर गए, वे श्राप के अधीन आ गए। श्राप में क्या क्या शामिल है? पाप। सब लोग कहें पाप। बीमारी, क्या ये सही है? और क्या? गरीबी, अवसाद, निराशा, तनाव।
सब लोग कहें तनाव। और तनाव एक बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर आपको बताएंगे कि ज्यादातर बीमारियां तनाव के कारण होती हैं। मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक, ये सभी चीजों के पीछे तनाव ही है। तनाव एक बहुत ही भद्दी चीज है और शैतान तनाव लाता है क्योंकि वह जानता है कि सिर्फ इस धरती पर जन्म लेने से ही आप श्राप के अधीन हैं। तो जब यीशु आए, क्रूस पर मरे, मृतकों में से जी उठे, उन्होंने श्राप को तोड़ दिया। और सिर्फ सामान्य रूप से नहीं बल्कि आपके लिए। अपने हाथ को अपने दिल पर रखें, कहो मैं नहीं भूलूंगा यीशु ने श्राप तोड़ा। तो उसने किस चीज के श्राप को तोड़ा? पाप है ना, बीमारी है ना, गरीबी है ना, लेकिन साथ ही तनाव भी। तनाव, क्योंकि तनाव कौन लाता है? शैतान। ये श्राप के अधीन काम करता है। यशायाह 53 में लिखा है, आप जानते हैं उसने हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारी अधर्मिताएं उठाई, लेकिन यह भी लिखा है कि हमारी शांति का दंड भी उस पर था। तो क्या वह आपका तनाव लेने और अपनी शांति देने आया था? क्या वह आया था? और यीशु ने क्रूस पर क्या कहा था? यह क्या है? पूरा हुआ। तो क्या यीशु स्वर्ग में ऊपर नीचे टहल रहे हैं और कह रहे हैं, ओह प्रभु डेनवर के लोगों की मदद करो, यह तो बहुत भयानक स्थिति है। ओह हम इस लड़के के बारे में क्या करें जो खो गया है और नशे में पड़ रहा है और सब कुछ कितना गड़बड़ है। ओह और जो को देखो वह दिवालिया हो गया है। हे भगवान, हम क्या करने वाले हैं? क्या यही है जो भगवान यीशु स्वर्ग में कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि यीशु स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? वह विराजमान है। सब लोग कहें विराजमान। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये पूरा हो गया है। ये पूरा हो गया है लोगों। वह विराजमान है। कितना अद्भुत है। वह कहते हैं मैंने सब कुछ ले लिया है। और फिर बाइबल हमें बताती है कि हमें मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर विराजमान होना है। तो आज हमें कहाँ बैठना है? ओह मैं बहुत चिंतित हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, मेरा दिमाग बस तनाव में है, मुझे चिंता करनी है। क्या आप जानते हैं जब यीशु ने पहाड़ी पर उपदेश दिया था तो 6 बार उन्होंने कहा चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि वह जानते थे कि तनाव आपके साथ क्या करेगा। और वह एक उदाहरण देते हैं जो मुझे बहुत मजेदार लगता है। उन्होंने कहा तुम में से कौन सा आदमी अगर वह छोटा है तो चिंता करने से वह लंबा हो जाएगा? क्या आपने गौर किया है कि चिंता करने से अच्छे परिणाम नहीं मिलते? अब अपना हाथ अपने दिल पर रखो और कहो मैं नहीं भूलूंगा। चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। अच्छी बात है। इसलिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि वह नहीं चाहता कि हम चिंता करें। उसने कहा मेरे पास आओ। मुझे यह कहां से मिलेगा? मैं इसे किससे प्राप्त करने जा रहा हूं? इसे किसने दिया? यीशु। आपके तनाव का श्राप किसने सहा? कौन? यीशु। मेरे पास आओ तुम सब जो थके हुए और बोझिल हो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? और ये मत्ती 11:28 है। और इसलिए उसने हमें अपना विश्राम दिया। सब लोग कहो उसका विश्राम। तो वह हमें अपना विश्राम देने आया ताकि तनाव का श्राप दूर कर सके। और मुझे यह यशायाह में बहुत पसंद है। और यह यशायाह 11:10 है। इसमें लिखा है उसका विश्राम महिमामय है। वाह, जब हम उसके विश्राम में आते हैं तब भी अगर सब कुछ कितना भी बुरा क्यों ना हो वह महिमामय होता है। हम उसमें विश्राम कर रहे हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर हम स्वर्गीय स्थानों पर बैठना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? तनाव लेना है। सब लोग कहो विश्राम। तो आप उस विश्राम में कैसे प्रवेश करते हैं? और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही मैं चाहता हूं कि आप आज सुबह देखें और यही मैं चाहता हूं कि आप अनुभव करें। मैंने प्रार्थना की है कि आज सुबह यहां चर्च में आने वाला हर व्यक्ति सुनने वाले कान और देखने वाली आंखें लेकर आए और अपने तनाव में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करे और उसका विश्राम पाए। तो अगर आप घर जाकर आराम महसूस करें तो हैरान मत होना। आमीन, हैरान मत होना। और यही मेरे लिए मुख्य शास्त्र वचन है। तो मैं आपको कुछ शास्त्र वचन देने जा रहा हूं जिन्हें मैंने ढूंढा है, ग्रीक में देखा है, ग्रीक विद्वानों से जांच करवाई है। इसे देखिए। और यह गलातियों 2:22-20 है।
और मैं इस शास्त्र वचन पर काफी समय से हूं। इसमें लिखा है, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, फिर भी मैं जीवित हूं, लेकिन जो जीवन मैं शरीर में जीता हूं वह मैं परमेश्वर के पुत्र के विश्वास से जीता हूं, न कि उसमें मूल में कहा है, सब लोग कहें का उस परमेश्वर के पुत्र का जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। यह क्या है? आप जानते हैं, कभी कभी हम कहते हैं मुझे बस पर्याप्त विश्वास नहीं है। मैं उस भावना को जानता हूं, मुझे बस पर्याप्त विश्वास नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं अपने विश्वास को उसके विश्वास में रखता हूं और वह मुझसे प्रेम करता है और उसमें पूर्ण विश्वास है। हालेलुया। और इसलिए यह परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है, तो हम अपना विश्वास उसके विश्वास में रख सकते हैं। तो वह आपके लिए किस तरह का विश्वास रखेगा? वह आपसे प्रेम करता है ना? जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्या आप उसके लिए कुछ बुरा चाहेंगे? नहीं, आप उसके लिए कुछ अद्भुत ही चाहेंगे। इसलिए मैं अपने विश्वास को उसके पूर्ण विश्वास में रखता हूं। फिर मैंने कुछ और शास्त्रों को देखा और ये वाला तो काफी रोमांचक है। ये मरकुस 9:23 में है। आपके लिए अच्छा होगा कि आप इन्हें लिख लें। मैं काफी तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। जब यीशु रूपांतरण पर्वत से नीचे आए तो भीड़ उनका इंतजार कर रही थी। एक आदमी दौड़कर आया और बोला, मेरा बेटा दुष्टात्मा ग्रस्त है, मैं उसे आपके चेलों के पास लाया था, वे उस लड़के से दुष्टात्मा नहीं निकाल सके। अब देखिए यीशु क्या कहते हैं। कहा गया है कि वह उसे कई बार आग और पानी में फेंक चुका है ताकि उसे नष्ट कर सके। लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हैं तो हम पर दया करें और हमारी मदद करें। और यीशु ने उससे कहा, सुनो सुनो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, अगर तुम कर सकते हो तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। जो विश्वास करता है, वह कौन है जो विश्वास कर रहा है? वह कौन है जो विश्वास कर रहा है? उसने उस आदमी से यह नहीं कहा कि तुम्हारा विश्वास बहुत कम है, हम ये नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, मैं ही वह हूं जो विश्वास करता है, और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और वह कौन है जो विश्वास करता है? कौन? यीशु। सब लोग कहें यीशु। क्या उन्होंने दुष्टात्मा को बाहर निकाला? क्यों? अगर वह कर सकता है तो निश्चित रूप से मैं कर सकता हूं। यीशु के लिए जो विश्वास करता है सब कुछ संभव है, और हम अपना विश्वास उसमें रखते हैं। क्या उसने उस लड़के में से दुष्टात्मा को निकाला? लड़का स्वतंत्र हो गया। बिल्कुल। और इसलिए हम कभी कभी कहते हैं, ओ मेरी कितनी भयानक समस्याएं हैं और पारिवारिक समस्याएं हैं। तो अपना विश्वास उसके विश्वास में रखो। उसके लिए सब कुछ संभव है क्योंकि वह विश्वास करता है। सब लोग कहें, वह विश्वास करता है, वह मुझसे प्रेम करता है और वह मेरे लिए विश्वास करता है। आमीन आमीन। तो अब मैं आपको बस दो और बातें बताता हूं जिसमें हमें साहस और आत्मविश्वास के साथ पहुंच प्राप्त है उसके प्रति विश्वास के द्वारा। इफिसियों 3:12। आपको यह सब करने के लिए साहस कैसे मिलता है? हम उसमें विश्वास रखते हैं। मुझे आत्मविश्वास कैसे मिलेगा? मुझे आत्मविश्वास नहीं है, मेरे पास पर्याप्त विश्वास है, लेकिन मैं अपना विश्वास उसके परिपूर्ण विश्वास में रख सकता हूं। आमीन। किसमें? क्या उसका विश्वास आपके लिए काम करेगा? यही आज सुबह का सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना है। क्या यीशु का विश्वास आपके लिए काम करेगा? खड़े हो जाइए। आप कहेंगे, वाह, हम यहां क्या कर रहे हैं? व्यायाम कर रहे हैं। यह पहली बार है जब हम व्यायाम कर रहे हैं। अपना हाथ अपने दिल पर रखें। कहिए, मैं रखता हूं विश्वास। यह यीशु के विश्वास में यह मुझे साहस और आत्मविश्वास देता है। ठीक है, आप बैठ सकते हैं। क्या आप उसके विश्वास में विश्वास रख सकते हैं? क्या उसके पास पूर्ण विश्वास है? क्या वह आपसे प्रेम करता है? बिल्कुल। एक दिन मैं बहुत परेशान था। मुझे गॉड असेंबली के सेमिनरी में बोलने का निमंत्रण मिला था और वे चमत्कारी सेवाओं को बुला रहे थे और प्रचार करने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। और आप जानते हैं, इसे संकेत और चमत्कार संगोष्ठी कहा जाता है। अब याद रखिए, अगर मैं केवल प्राकृतिक चीजों को देखता तो मैं हीन महसूस करता,
क्योंकि मेरे पास बाइबल स्कूल की ट्रेनिंग नहीं है और निश्चित रूप से मैं सेमिनरी भी नहीं गया हूं। इसके अलावा इस असेंबली ऑफ गॉड कार्यक्रम में दुनिया के हर प्रसिद्ध असेंबली ऑफ गॉड मंत्री होंगे और मुझे बोलना है। और फिर किसी ने मुझसे कहा, देखो वे बेनी हिन और रेनहार्ड बॉन्के को भी बुला रहे हैं, तो तुम क्या करने वाले हो? सिर्फ शिक्षा दोगे? और मैंने घबराहट में प्रभु से कहा, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? उन्होंने कहा, मजे करो। भगवान, क्या आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ मजे करो। और सारा वहां आई। वह और रीस अभी भी कैंसस सिटी में रह रहे थे और मैं सेवा करने के लिए खड़ा हुआ। और फिर प्रभु का वह दिव्य आनंद इन सभी गंभीर पादरियों के ऊपर पूरी तरह से छा गया और वे नीचे गिरने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। हंसने के अलावा कुछ और किया ही नहीं जा सकता था। और पवित्र आत्मा में आनंदित हुए। और हम वहां लगभग रात के 1 बजे तक थे, भगवान की आराधना और स्तुति करते हुए। क्या हम आराम कर सकते हैं? आप जानते हैं, मैंने सोचा था वहां तो मुझे सबसे कम मजा आएगा। अब शैतान का काम क्या है? क्या आप जानते हैं कि शैतान बेचैन है? वह बहुत बेचैन है। वह इधर उधर घूमता रहता है ये देखने के लिए कि किसे निगल सकता है। जब आत्माएं उस आदमी से निकाली जाती हैं तो वे वापस आती हैं, घर को साफ पाती हैं और फिर 7 गुना अधिक अंदर आ जाती हैं। क्या यह सच है? सब लोग कहें, शैतान बेचैन है। वह चाहता है कि मैं भी बेचैन रहूं, तो वह यही चाहता है। तो मैं ये बात अपने एक दोस्त के साथ साझा कर रहा था। एक 60 साल के आदमी ने कहा, ओ मेरी ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। और उसने कहा, डॉक्टर बहुत बहुत परेशान है, मैं दवाइयां लेता हूं, मैं ये सारी चीजें करता हूं। मैंने कहा, क्या आप यीशु के पास आकर उनका विश्राम ले सकते हैं? क्या आप बस एक बार कोशिश कर सकते हैं? इसे 14 दिन के लिए आजमाइए। हर दिन उठकर कहिए, यीशु मैं आपके पास आ रहा हूं, आप ही मेरा विश्राम हैं। और कुछ समय पहले उसने मुझे फोन किया और कहा, मैरिलिन मेरा ब्लड प्रेशर अब 116/70 हो गया है और डॉक्टरों को यह समझ नहीं आ रहा है। कौन चाहता है कि आप बेचैन रहें? शैतान चाहता है कि आप बेचैन रहें और इसलिए हमें जानना होगा कि वह क्या चाहता है। अब मैं आपको कुछ कुंजियां देने जा रहा हूं। सब लोग कहें कुंजियां। आप जानते हैं यहां जो उपदेश दिए जाते हैं वे व्यावहारिक होते हैं, वे वहीं पहुंचते हैं जहां आप रहते हैं। तो मैंने कहा, ठीक है प्रभु, मेरी मदद करें कि मैं विश्राम कर सकूं। मुझे मदद करें कि मैं यीशु के पास आकर उनके विश्राम को थाम सकूं। और यही है सबसे बड़ी कुंजी। सब लोग कहें, बड़ी कुंजी आ रही है। और ये है 1 पतरस 5, 7 और 8। इसमें लिखा है, अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। अब अगली आयत देखें। क्योंकि शैतान गरजते हुए सिंह की तरह घूमता है यह देखने के लिए कि वह किसे निगल सके। अगर आप अपनी चिंता उस पर डाल देते हैं तो शैतान आपको छू नहीं सकता, क्योंकि वह क्या करना चाहता है? वह आपको बेचैन, चिंतित और तनावग्रस्त बनाना चाहता है। लेकिन अगर आप अपनी चिंता उस पर डाल देते हैं तो उसके पास कोई मौका नहीं है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम इसे करने जा रहे हैं। तो खड़े हो जाइए। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी चिंता प्रभु पर डाल रहे हैं और शैतान को अलविदा कह रहे हैं। आप वित्त को लेकर चिंतित हैं, आप स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, आप बच्चों को लेकर चिंतित हैं। किसे पता आप क्यों चिंतित हैं? आपको हमारे शहर की चिंता है। क्या हम अपनी चिंता प्रभु पर डाल सकते हैं, उसका विश्राम ले सकते हैं और अपने जीवन में शैतान को आपको तनाव देने से रोक सकते हैं? आप कहते हैं ये बहुत आसान है। प्रिय, ये बाइबल है। तो दोनों हाथ ऊपर उठाइए। मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारी चिंताएं हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, कहिए, पिता मैं ये सारी चिंताएं जो मुझे तनाव दे रही हैं आप पर डाल रहा हूं और आप मुझे स्वतंत्र कर रहे हैं ताकि शैतान मुझ पर तनाव न डाल सके। अब अपने हाथ लहराइए और कहिए, अलविदा तनाव, मैं विश्राम में हूं, मेरे पास यीशु का विश्वास है। आमीन आमीन। ये इसका एक बड़ा रहस्य है, इसे याद रखिए। और मैं कहता हूं, ठीक है यीशु, मुझे आपके विश्वास पर विश्वास है।
और मैं मानता हूं कि आप इसमें भलाई के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए मैं इसका अभ्यास करता हूं। सब लोग कहिए इसका अभ्यास करना। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 21 दिनों के अंत में यह अपने आप आ जाएगा? हाँ, मुझे लगता है कि मैं पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होकर पहले से कहीं बेहतर कर पाऊंगा। विश्राम, मेरे पास आओ हे सब परिश्रमी और बोझ से दबे हुए लोगों, और मैं तुम्हें क्या दूंगा। विश्राम। लेकिन फिर वह हमें बताता है कि इसमें प्रवेश करने के लिए तुम्हें परिश्रम करना होगा, और यह मेरे लिए एक संघर्ष है, और वह है इब्रानियों 4:11। इसलिए आओ हम उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए परिश्रम करें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी अवज्ञा के उसी उदाहरण के अनुसार गिर पड़े। उसके विश्राम में प्रवेश न करना अवज्ञा करना है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस शिक्षा से आशीषित हुए हों। मुझे पता है कि परमेश्वर ने आप में से हर एक को जो देख रहे हैं सेवा दी है, और हम उत्साहित हैं यह देखने के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करने जा रहे हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने क्षेत्र के अन्य मसीही और विश्वासियों से जुड़ें। यह महत्वपूर्ण है कि हम समुदाय में आएं और हम सब मिलकर मसीह की देह का हिस्सा बने। अधिक संसाधनों और शिक्षाओं के लिए कृपया miraclewordministries.org पर जाएं। हम आपसे संपर्क में रहना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि परमेश्वर आपके अंदर और आपके माध्यम से कैसे बोल रहे हैं, और आज की शिक्षा को परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे उपयोग किया है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें और आपका दिन शानदार हो।